मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। विश्व की दो अन्य जनजातियों एस्किमो और बुशमैन के वीडियो इस चैनल पर बने हुए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको ओपन करके उन्हें देख सकते हैं। विश्व की जनजातियों में एक महत्वपूर्ण जनजाति है भील। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनजातीय जनसंख्या में भीलों का राजस्थान में दूसरा और भारत में तीसरा स्थान है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो भील रहते हैं उनको पालवी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहा जाता है। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भीलू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ है भेदना, वध करना या मारना, इनकी तीरंदाजी की निपुणता के आधार पर मानते हैं। हिंदू पुराणों और ग्रंथों में भीलों से संबंधित अनेक प्रसंग हैं। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिससे महादेव क्रोधित हुए और निषाद को वनों में निर्वासित कर दिया। इसके अलावा महाभारत काल में एकलव्य भील जनजाति से संबंधित था, जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी। रामायण काल में जब राम जी सीता की खोज में दंडकारण्य वन में घूम रहे थे, तब सबरी ने चक कर राम जी को झूठे बेर खिलाए थे। वो सबरी भील जाति की थी। इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार भील लोग अरावली की पर्वतमालाओं में रहने वाले लोग थे, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से भीलों ने डगारिया डूंगरपुर, बासिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और देआवा उदयपुर पर शासन किया था। इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। ये आजादी पसंद लोग होते हैं और चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। भील जनजाति के लोग अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों में और इनके आसपास के वन क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में रहते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुछ संख्या में भील इनके आसपास के जिलों में भी रहते हैं। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम में, गुजरात में पंचमहल और वडोदरा में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले में। आजकल वनों की कटाई के कारण इनके निवास की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। क्रियाकलाप पहला है आखेट व कृषि। भील लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है आखेट यानी शिकार, खाद्य संग्रहण, कृषि और पशुपालन। आखेट ये लोग तीर कमान से जंगली पशुओं को मारते हैं। पुरुष लोग तालाब से मछलियां पकड़ते हैं। स्त्रियां वनों से फल और जड़ी बूटियां एकत्रित करती है। वर्तमान में लगभग 80% भील लोग खेती करने लगे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। भोजन भील जनजाति का मुख्य भोजन है मक्का और आटे छाछ को उबालकर बनाई गई राबड़ी। राबड़ी भीलों का ही नहीं, राजस्थान में गांव में तो अधिकांश लोगों का प्रिय भोजन है। हम सभी लोग राबड़ी छाछ को जानते भी हैं, खाते भी हैं। उत्सव और प्रीति भोज में चावल, जिसको ये लोग चोखा बोलते हैं, बनाते हैं और लापसी बनाते हैं। अन्य अनाजों में गेहूं, चना, मूंग, उड़द भी काम में लेते हैं और सब्जियां भी। ये अब कृषि में सब्जियां उगाते हैं, घर के आसपास उगा लेते हैं, खेतों में भी उगाते हैं। भी लोग मांसाहारी होते हैं। ये पशुओं का शिकार करते हैं, उनको खाते हैं और कृषि उत्पादन तो इनके मुख्य भोजन ही। और महुआ से बनी हुई मदिरा का ये सेवन करते हैं। वस्त्र पहले भी लोग अपनी कमर पर पेड़ों की छाल लपेटते थे, जो स्कर्ट की जैसे दिखती थी, और कुछ लोग लंगोट लगाते थे। स्त्रियां पेटीकोट और कांचली पहनती थी। लेकिन वर्तमान में इनके रहन सहन में काफी सुधार हुआ है, तो अब पुरुष लोग कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनने लगे और स्त्रियां कांचली, लहंगा, ओढ़नी, लुगड़ी ये पहनती है। चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल के आभूषण भील पुरुष और स्त्रियां दोनों ही पहनते हैं। स्त्रियां कांच और लाख की चूड़ियों से अपने हाथों को सजाती। निवास गृह भील लोग अपनी झोपड़ियां खेत के कोने में
या टीलों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां पूर्ण आवास होती है, जो आवास, अन्न भंडार और पशुओं को रखने के काम आती है। इनकी झोपड़ियों की दीवारें मिट्टी, पत्थर और बांस की बनी होती है और छत खपरेल से बनी होती है। सामने की दीवार को ये लोग गोबर, गेरू और खड़िया से लीप पोत कर सजाते हैं। वर्तमान में भी लोग स्थायी रूप से बस्तियों और गांवों में रहने लगे हैं, जहां पक्के मकान बनाने लगे हैं। औजार एवं बर्तन। औजार, इनके मुख्य औजार हैं धनुष बाण, तलवार और खंजर। बाण दो प्रकार के होते हैं, हरियो और रोबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा काम में लेते हैं, जिसको फटकिया कहते हैं। बर्तन, भील लोगों के घरों में मिट्टी और धातु के बने बर्तन होते हैं। मक्का पीसने की चक्की और बांस का पालना जरूर रखते हैं ये लोग। भील जनजाति के लोग अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में रहते हैं। हर कुल के लोग अलग गांव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अलग गण चिन्ह होता है। छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। पाल या बड़े गांव के मुखिया को कहते हैं गमिती, जो एक प्रकार से इनका शासक और निर्णायक होता है। मार्गदर्शक को बोलावा, झाड़ फूंक करने वाले को भोपा और धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाले को भगत कहते हैं। आपातकाल में ढोल बजाकर सब भीलों को एकत्र कर लेते हैं और फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। भीलों में कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं, जिन्हें अटक कहा जाता है। इनकी शादी स्वयं के गोत्र के अलावा अन्य गोत्र में होती है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वो शादी से हो या भगाकर लाई हुई हो। भीलों में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे मोरबांदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह आदि। सामान्यतः वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को शादी का प्रस्ताव दिया जाता है। लड़के का पिता कन्या के पिता को मूल्य चुकाता है, जिसको दापा कहते हैं। गोल गाधेड़ो प्रथा द्वारा सूरवीरता या साहसिक कार्य करने पर युवक को समाज द्वारा उसकी मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। भील प्रकृति पूजक होते हैं और अधिकांश भील कृषक हैं, खेती करने लगे, इसलिए ये लोग कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी पूजा करते हैं। नाग देवता की पूजा करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। हिंदुओं के सभी देवताओं के साथ साथ ये लोग कुछ स्थानीय लोक देवताओं को भी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जैसे धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज आदि। होली और दिवाली इनके मुख्य पर्व हैं। होली को ये विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। घूमर और गेर इनके प्रमुख नृत्य हैं। श्रावण मास में पार्वती माता के पूजन का गौरी पर्व इनका विशेष उत्सव होता है। बेणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में माही, सोम व जाखम नदियों के संगम पर माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये मेला बेणेश्वर शिव की आराधना हेतु लगता है। इसमें आग के चारों ओर नृत्य करते हुए गीत गाते हैं और रात्रि में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कृष्ण की रासलीला होती है, जिसका लोग आनंद लेते हैं। भील लोगों में अनेक समाज सुधारक भी हुए हैं, जैसे संत मावजी, गुरु गोविंद, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा आदि। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। भीलों के निवास क्षेत्रों की राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में विद्यालय, अस्पताल, परिवहन, संचार और बैंक की सुविधाएं विकसित की गई है। कुटीर उद्योगों, वन व कृषि आधारित उद्योगों के बढ़ावा देने के कारण रोजगार उपलब्ध हुआ है। भीलों के युवा लोग खेती के साथ साथ कारखानों में काम करने लगे हैं, मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति और शहरी संस्कृति से संपर्क होने के कारण भीलों के रहन सहन और जीवन शैली में काफी परिवर्तन और सुधार हो रहा है।